हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दो पत्ती। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल को दिखाते हैं जो कि पैराशूटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ सभी लोग उसे देखने लगते हैं और पुलिस वाले भी और मीडिया वाले भी लोग वहीं पर रहते हैं। पुलिस वाले लोग भी उसे किसी तरह बचा लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल पति पत्नी हैं, जिसका नाम होता है, पत्नी का नाम सौम्या और पत्नी का नाम ध्रुव होता है। तभी वहाँ विद्या नाम की इंस्पेक्टर होती है और सौम्या से पूछती तो ये कैसे हुआ। तभी सौम्या बताती है कि मेरे पति ध्रुव जो है मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की है। तभी विद्या जो है उसके पति ध्रुव को अरेस्ट कर लेती है और थाने में ले जाकर पूछताछ करती है। तभी सौम्या और भी बताती है कि ये मेरे को रोज जान से मारने की धमकी भी देते हैं। तभी ध्रुव चिल्लाता रहता है नहीं कि ये सब झूठ है। और फिर कहानी 2 साल पीछे की ओर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है विद्या का हाल ही में ट्रांसफर मदिरापुर में हुआ है, जो कि उसे उसके सीनियर उसे लेक्चर दे रहे थे कि तुम्हें कानून के कायदे में रहकर सब कुछ यहाँ जांच पड़ताल और ड्यूटी करनी होती है। तभी वो सीनियर जब उसे लेक्चर दे रहा था और लेक्चर देकर जब विद्या उस कमरे से वापस आती है, तब देखती है एक कांस्टेबल जो है उसे कहता है कि मैडम एक अर्जेंट फ़ोन था और वो उठा नहीं पाया। तभी विद्या कहती है कि इसका डिटेल मंगाओ और डिटेल मंगवाने के बाद विद्या जो है कांस्टेबल के साथ उसके घर पे जाती है और फिर पूछती है कि क्या यहाँ से कॉल आया था। तभी वो औरत बोलती है कि नहीं, और उस औरत का नाम होता है सौम्या। कहता है कि मैंने कोई कॉल नहीं किया और फट से तुरंत तो दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तभी विद्या समझ जाती है कि यहाँ ज़रूर दाल में कुछ काला है। खैर, हम अगले दिन देखते हैं कि कांस्टेबल और विद्या जो है उन्हें एक लड़ाई के मामले में जाना होता है, जहाँ पे उन्हें एक फ़ोन आया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पैराशूटिंग का जो ट्रेनर था वो उसका नाम ध्रुव होता है, वो पूरा मामला वहाँ शांत कराता है। तभी कांस्टेबल बताता है कि मैडम ये सौम्या का पति है और इसका नाम ध्रुव है और ये जो है पैराशूटिंग का बिजनेस करता है। तभी कांस्टेबल ये भी बताता है कि ये अपनी बीवी को धमकाता मारता पीटता भी रहता है। तभी विद्या जान जाती है कि ध्रुव जो है एक अच्छा लड़का नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि विद्या जो है सौम्या से सीधा मिलने चल जाती है उसके शॉप पे। लेकिन हम देखते हैं कि उसके शॉप पे तो जो सौम्या की दो जुड़वे बहन खड़ी होती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसमें से सौम्या कौन है। और हमें बाद में पता चलता है कि एक का नाम सुनैना और एक का नाम सौम्या है, जो कि दोनों जुड़वे होती है और एक दूसरे को ये देखकर नफरत करती हैं। और फिर वो शॉप से जब बाहर आती है तब वो देखती है एक अम्मा को, जो कि ध्रुव के घर के आसपास दिखती है। तभी वो बताती है कि उस दिन जो आपको रात को कॉल की थी वही मैं ही हूँ, मैं सौम्या की अम्मा हूँ। उसकी माँ के मर जाने के बाद मैं ही दोनों का देखभाल कर रही हूँ। और फिर उन्हें घर पे ले जाकर पूरी कहानी बताती है, जहाँ पे पास्ट स्टोरी जाते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं सौम्या और सुनैना को, जो कि सौम्या जो है एक इंट्रोवर्टेड टाइप की लड़की है और सुनैना जो है तेज तर्राक नाम की लड़की होती है, जो कि ये दोनों आपस में खूब ज़्यादा लड़ती फिरती रहती थी। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि सौम्या और सुनैना की माँ मर जाती हैं, जिसमें उनकी देखभाल करने के लिए अम्मा आती हैं। और फिर देखते हैं कि उनके मर जाने के कारण उनका देखभाल अम्मा कर रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन अपनी अम्मा की चीज़ों को लेकर एक दूसरे को झगड़ती रहती थी। और फिर हम देखते हैं गुस्से में सुनैना ने तो उसके अपनी बहन की बाल भी काट दिए थे, जिससे उसके पापा ने सौम्या को वहाँ पे भेज दिया था हॉस्टल में, जहाँ पे सुनैना और भी गुस्सा होने लग गई थी। और फिर हम देखते हैं कि सुनैना को वो लोग हॉस्टल भेज देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब बात जब बड़ी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से नफरत करती है और सुनैना ने घर आना ही बंद कर दिया था अब। और फिर अम्मा जो है इन्हें एक और पास्ट स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सौम्या और सुनैना जो है अब तो शांत हो गई थी, लेकिन सुनैना ने अब घर आना बंद ही कर दिया था। लगभग काफ़ी दिनों के बाद आती थी तो काफ़ी दिनों के बाद आती थी। और हम सुनैना को देखते हैं जहाँ पे उसे एक पैराशूटिंग बिजनेस में जाना होता है और वहाँ पे पैराशूटिंग में जाती है, जहाँ पे उसे ध्रुव नाम का एक लड़का मिलता है और दोनों में टकराते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ध्रुव जो है उसे प्यार की भरी नज़रों से देखता है और उसे कहीं न कहीं पसंद करने लग गया था और उसे पैराशूट पे आसमान में उड़ाने की कोशिश करने लग गया था, जो कि सौम्या तो पहले मना कर रही थी, लेकिन धीरे-धीरे जब वो ऊँचाइयों पे जाती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जब वो दोनों नीचे उतरते हैं तो सौम्या जो है उसे गले लगाती है, क्योंकि कोई उसे अपने करीब लेके आया हो इतने प्यार से। और फिर हम देखते हैं इनके रिलेशन का सीन, जो कि सब कुछ सही चल रहा था और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते, प्यार करने लग गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद सुनैना जो है हॉस्टल से आ जाती है और कहती है कि अब मैं यहीं पे रहूँगी, जो कि सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और सुनैना कहती है कि एक दिन जब खाना खा रहे थे रात को कि सुन, ध्रुव तो तेरे साथ ही है, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ ही कर लूँगी, क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लग गई हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अब धीरे-धीरे सुनैना जो है अपने प्यार के जाल में फँसाने लगती है ध्रुव को। और फिर हम देखते हैं कि जब ये तीनों एक दिन लंच कर रहे थे, तब सौम्या को जलाने के लिए ध्रुव को खूब गलत तरीके से कहीं टच कर रही होती है, जो कि ध्रुव को अच्छा लगता है, लेकिन सौम्या ये सब देख कर जल रह जाती है। और जब कुछ दिन के बाद सौम्या से मिलता है, ध्रुव कहता है कि सुनैना बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी एडवेंचर चाहती है और मैं भी।
मैं भी उसे पसंद करने लग गया हूँ। जो कि सुनैना बेचारी का दिल टूट गया था ये बात सुनकर। और फिर हम देखते हैं कि सुनैना जो है और ध्रुव जो है एक दूसरे से खूब मिलने जुलने लग गए थे और एक दूसरे के साथ डेट जाना शुरू कर देते थे। जो कि अगर रोमांस करना होता है तो सौम्या के सामने ही करते, जो कि सौम्या जल के राख हो जाती थी और सुनैना जो है उसे जलाने के लिए ध्रुव को फंसाई थी, उसके सामने जानबूझ के ही प्यार करती रहती थी। और फिर हम देखते हैं एक रात जब सब लोग पार्टी कर रहे होते तभी वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर आते हैं, जो कि उन्हें 5 करोड़ की डील देने वाले होते हैं ध्रुव को। और फिर हम देखते हैं नशे की हालात में सुनैना होती है और नशे की हालत में आती है और फिर ध्रुव को अपने साथ ले जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती है और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ सोच कर तुम्हें बताऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि जब ध्रुव नहा रहा था तो उसके पापा का फ़ोन आता है और कहता है कि तेरे कारण आज 500 करोड़ की डील यहाँ से चली गई हाथों से। तुझे क्या ज़रूरत थी उस रात पार्टी करने की जब मिनिस्टर आए हुए थे। तभी ध्रुव को समझ में आ जाता है कि शैली से अब दूरी बनानी होगी, नहीं तो मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि धीरे-धीरे अब जो शैली से दूर होने लग गया था और सौम्या से कहता है कि चलो पैराग्लाइडिंग करते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो हवा में थे तो ध्रुव उससे प्रपोज़ करता है कि क्या हम दोनों शादी कर लें। और फिर ये सब सुनकर सौम्या खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन ध्रुव जो है शैली से जाकर ब्रेकअप कर लेता है और फिर इधर देखते हैं कि शैली भी जो अपने बहन सौम्या से हार जाती है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद सौम्या और ध्रुव शादी कर लेते हैं और फिर अम्मा जो है फिर बताती हैं कि शादी तो सब कुछ सही चल रही होती है लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ने वाला था और सौम्या को लग रहा था कि अब उसकी बहन उसका पीछा छोड़ देगी, अब हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन अब सब कुछ उल्टा होने लगता है। हम देखते हैं कि जब पार्टी होती है तो सौम्या भी वहाँ पे आती है और फिर उस पार्टी में अपने पति के साथ सौम्या होती है, लेकिन वहाँ उसी की सेम ड्रेस पहन के सौम्या की तरह शैली भी वहाँ आती है और उसके पति के साथ फोटो खिंचवानी रहती है। देखते हैं कि एक नॉर्मल पार्टी में और सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेलस के मारे सौम्या अपनी बहन से कहती है कि तुम मेरे पति से दूर रहे और फिर हम देखते हैं हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं इधर अम्मा जो बताती हैं कि विद्या को इन दोनों का शादी का बंधन सही नहीं चल रहा, एक दूसरे को ये लोग टॉर्चर करते हैं। मतलब कि ध्रुव जो है अपने पत्नी को खूब मारता पीटता है और एक दिन किसी रात टूरिज्म मिनिस्टर जो है रात को आता है कुछ डील के बारे में ध्रुव से बातचीत करने के लिए, जो कि वहाँ पे तीनों का डिनर के मामले में आता है। और डिनर जब कर रहा होता है तब किसी हल्की सब्जी में तीखी मिर्ची हो गई थी, जिसके कारण मिनिस्टर के बिना खाना खाए ही चल जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तब ध्रुव जो है अपनी पत्नी सौम्या को मारने लगता है कि यार तेरी कारण मेरे हाथ से डील चली गई। अभी कहानी जो है प्रेजेंट स्टोरी में आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं करता जब तक मेरे हाथ सबूत नहीं लगेगा। तब तक हम देखते हैं कि एक दिन अम्मा और सौम्या जब डॉक्टर के यहाँ से आ रहे थे तभी वहाँ विद्या आ जाती है और कहती है कि तुम इतना टॉर्चर क्यों सहती है, एक बार कंप्लेन करके देखो सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि सौम्या कुछ नहीं बोलती है डर के मारे। और फिर हम देखते हैं अगले दिन जब ध्रुव को पता चलता है कि वो विद्या से मिली है तभी वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे वो विद्या को धमकाने धमकाने लगता है और कहता है कि आप लोग मेरी बीवी को मत भड़काओ, मेरी बीवी मैं चाहे जैसे उसे रखूँ लेकिन तुम बीच में मत अड़ाओ और मेरे पापा सभी मिनिस्टर को जानते हैं, फाइनली तुम्हें ही दिक्कत होगा। और फिर देखते हैं वहाँ से कहकर ये सब चला जाता है ध्रुव वहाँ से। और फिर देखते हैं वो जाकर अपनी बीवी को भी धमकाता और मारता पीटता है कि तुम विद्या